मैंने कर दिया। हाँ सर, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो सारे के सारे? ठीक हो सारे? तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं रिवीजन। किसका रिवीजन करेंगे हम? एडवांस का। एडवांस एक्सेल के फॉर्मूले, ट्रिक्स, कमांड को समझेंगे आज की क्लास में। अब तक की जितनी भी क्लासेस आपने ली हैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना सभी की, और रिपीट पर क्लासेस देखना। बस आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो बिल्कुल देरी नहीं करते हुए हम ओपन कर लेते हैं एक्सेल को। एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल मैंने टाइप किया एक्सेल और एंटर लिया। जैसे ही एंटर लूंगा मैं एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे एक्सेल को स्टार्ट करने के कई सारे तरीके हैं। देखिए पहला तरीका, जैसे मैं इसे यहां से क्लोज करता हूं, क्लोज किया। या तो आप विंडो के साथ आर यूज करो। जब आप विंडो के साथ आर यूज करोगे तो ये बार आएगा, रन बार बोलते हैं हम इसे। इसमें टाइप है ऑलरेडी एक्सेल, इसमें ऑलरेडी एक्सेल टाइप है। अगर आपको नहीं रखना आप काट सकते हो। अगर टाइप नहीं भी है तो लिख दो ना यार, एक्सेल लिखा, एंटर लिया, एक्सेल स्टार्ट हो गया। एक तो ये बेसिक तरीका है कि आप विंडो आर से किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए रन बार का इस्तेमाल करोगे। क्लोज करता हूं मैं इसे। इसके अलावा आप डायरेक्ट विंडो दबाइए, यानी कि यहां से सीधा विंडो दबाइए और यहां सर्च कर लीजिए एक्सेल। एक्सेल सर्च किया, एक्सेल सर्च किया, यहां आ गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस पर क्लिक कर दिया तो भी एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा मैं इसे क्लोज करता हूं। इसके अलावा बेस्ट तरीका है कि आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे। आप डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने से ये आएगा डायलॉग बॉक्स, और यहां देखिए न्यू का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करिए। जब आप न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। अब मुझे चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। इससे क्या होगा, जब मैं राइट क्लिक करूंगा, जब मैं डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे आएंगे और यहां राइट क्लिक करके यहां एक्सेल होगा, तो मैं एक्सेल पे जब क्लिक करूंगा तो यहां एक्सेल की फाइल बाहर आ जाएगी। बस इस पर आपको डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करोगे तो भी एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सेल को हम कई तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, वरना तो बेस्ट ऑप्शन है ये आपके पास। क्या है? विंडो के साथ आर, ये विंडो है, विंडो के साथ आर यूज करना है और यहां पर ओके, एक्सेल स्टार्ट हो गया। क्लियर है? अब हम कुछ फॉर्मूले, कुछ ट्रिक्स, कुछ कमांड वो सॉल्व करेंगे जो हमारे बहुत ज्यादा यूज में आती है डेटा को काम करते वक्त। लाखों बंदों का डेटा बनाया, सेकंडों में सॉल्व करना है। क्या मैं कुछ अपने जरूरत के हिसाब से चीज निकालनी है। एग्जांपल के तौर पे समझिए, आपने 1 लाख बंदों की पूरी एक सूची बनाई हुई है। उसमें से आपको एक पर्टिकुलर किसी प्लेस, जैसे कि दिल्ली के जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो सारे बाहर करने हैं। अब ढूंढने लगो आप 1 लाख बंदों में से 15,000 बंदे दिल्ली से हैं, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। अलग अलग थोड़ी ढूंढेंगे हम। वहां काम आते हैं जो हम एडवांस के फॉर्मूले, जो ट्रिक्स, जो कमांड्स हम सीखते हैं, तो आप सेकंडों में कर लेते हो। देखिए बताता हूं, समझते हैं कैसे। इन्हीं फॉर्मूले को, वही एडवांस है, वही एक्सेल का सीखना है कि आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से करनी आ रही हैं। आज के हमारे कुछ मेन फॉर्मूले होंगे, मेन मुद्दे होंगे एडवांस में, जिनमें पहला फॉर्मूला होगा रिप्लेस, जिसका हम एक बार क्लास में भी कर चुके हैं। इसका रिवीजन के तौर पर समझिए इसे। रिप्लेस के साथ हम इसमें एडवांस रिप्लेस समझेंगे, यानी कि सेंटेंस रिप्लेस। सेंटेंस रिप्लेस सॉल्व करेंगे हम। हमने एक चुना है रिप्लेस और दूसरा चुना है सेंटेंस रिप्लेस। तीसरा फॉर्मूला हम यहां पे कलर रिप्लेस लेते हैं। तीसरा फॉर्मूला चुना हमने कलर रिप्लेस। तो हम इन्हें क्लियर करने वाले हैं आज। पहले 3 फॉर्मूला को क्लियर करेंगे, फिर समझेंगे आगे के लिए। देखिए समझते हैं कैसे। जैसे रिप्लेस है, अब रिप्लेस क्या काम करता है कि एक लिस्ट में हमने कुछ नाम बना लिए। मैं कुछ नाम लिखता हूं, यहां पर मैंने कुछ नाम लिखे हैं। एक लिस्ट में कुछ नाम है, नाम आ रहे हैं। अब इस लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे हम, इस प्रॉपर लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हुए लिस्ट सेलेक्ट करी। अब कमांड क्या होगी? कंट्रोल एच। किसकी कमांड है? रिप्लेस की। क्या कमांड है? कंट्रोल एच। रिप्लेस करना है हमें। जैसे इस लिस्ट में अमित, आकाश, अनुज और दिव्या है, मुझे बदलना है कि इस लिस्ट में कहीं भी अनुज है। अनुज की जगह पे मुझे चेंज क्या करना है? तो मैं फाइंड वाट में आऊंगा। फाइंड वाट में मैंने लिखा अनुज। अनुज की जगह पे मुझे बदलना क्या है? तो वो लिखेंगे रिप्लेस विद में। अनुज की जगह पे मुझे सक्षम लिखना है फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने नीचे सक्षम लिखा और यहां एक ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस ऑल का। जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूं
जहां अनुज था उस लिस्ट में अनुज की जगह पे सक्षम हो गया। बस हमें ओके करना है और इसे क्लोज कर देना है। सिंपल, बहुत आसान है रिप्लेस। और ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो। मान लीजिए एक डेटा बनाया आपने, उसमें सक्षम क्या है, दिल्ली से था और आपने गलती से दिल्ली की जगह मुंबई डाल दिया, तो आप उसे इजीली चेंज कर सकते हो, कंट्रोल एच रिप्लेस। ठीक है। अगर सेंटेंस को रिप्लेस करना हो, एग्जांपल के तौर पे समझिए कि एक सेंटेंस है, अमित इज ए गुड बॉय। अब ये एक सेंटेंस है, क्या है सेंटेंस, क्या बनाया हमने, अमित इज ए गुड बॉय। ये एक ही सेल में है, ये एक सेल में है, एक सेल से बाहर जा रहा है, इसलिए आपको अलग दिखाई दे रहा है प्रॉपर एक ही सेल में। अब एक सेल में तो यहां हमने लिख दिया अमित इज ए गुड बॉय। अब एक सेल में मैं कहीं लिख देता हूं बैड, लिखा। अब रिप्लेस कैसे यूज करेंगे हम, ध्यान से समझे ना। जैसे मैं यहां लगाता हूं रिप्लेस का फॉर्मूला, यानी कि सेंटेंस को रिप्लेस करेंगे, तो ये डायरेक्ट लगेगा इक्वल के साथ रिप्लेस, इक्वल के साथ यहां मैंने रिप्लेस डाला, इक्वल रिप्लेस, और टैब से स्टार्ट कर देंगे ब्रैकेट। ध्यान से समझना, कोई भी फॉर्मूला जब भी आप एक्सेल में इक्वल के साथ स्टार्ट करते हो, और जैसे ही हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जैसे हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो यहां फॉर्मूले की पूरी डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है, बताता है ना। यह कह रहा है ओल्ड टेक्स्ट, पहले अपना पुराना टेक्स्ट बताओ जो आपको बदलना है। ये रहा भैया पुराना टेक्स्ट, अमित इज ए गुड बॉय। ठीक है। उसके बाद देंगे हम सिंगल कॉमा। ठीक है। जैसे मैंने सिंगल कॉमा लगाया, कह रहा स्टार्ट नंबर, यानी कि इस पूरे सेंटेंस में से जो पर्टिकुलर वर्ड आपको बदलना है उसका स्टार्टिंग नंबर क्या है। तो सेंटेंस क्या है, अमित इज ए गुड बॉय। गुड यानी कि गुड बदलना है मुझे बैड में, तो जो गुड है वो स्टार्टिंग लेटर है जी। अब जी कौन से नंबर पर है, अमित को काउंट करो, AMIT 4 लेटर, नंबर 5 पे स्पेस है, 6 और 7 इज आ गया, 8वें नंबर पे फिर स्पेस है, फिर 9वें नंबर पे ए है, 10वें नंबर पे फिर स्पेस है। जी कौन से नंबर पे पड़ा, नंबर 11 पे। तो हम क्या करेंगे, 11 नंबर डालेंगे, डाल करके फिर सिंगल कॉमा देंगे, स्टार्ट नंबर आ गया। फिर कहेगा नंबर कैरेक्टर्स, यानी कि कितने नंबर हैं आपको जो बाहर करने, ब्रेक करने। तो मुझे 4 नंबर ब्रेक करने हैं, GOOD, जो मुझे रिप्लेस करने। तो मैं यहां पे नंबर 4 डालूंगा, सिंगल कॉमा दूंगा। उसके बाद कहेगा न्यू टेक्स्ट के इसकी जगह, यानी गुड को जिसको हम बदल रहे हैं, जिसके लिए हमने कमांड सेट करी है, उसकी जगह पर रखना क्या है, बैड रखना है। लिखा हमने और एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे हमारा सेंटेंस चेंज हो गया, अमित इज ए गुड बॉय, उसने रिप्लेस किया अमित इज ए बैड बॉय। अब आप में से कोई अमित हो तो माइंड मत करना, बट फॉर्मूला क्लियर हो गया। क्लियर है। यहां हमने सॉल्व किया था रिप्लेस, और ये हो गया सेंटेंस रिप्लेस। कलर रिप्लेस की बात कर ले। देखिए कलर रिप्लेस कैसे होगा, जैसे मैं कुछ रैंडम सेल्स में कलर डाल देता हूं पहले। कलर रिप्लेस को करते हैं सॉल्व, कैसे, अच्छा मैं थोड़ा सा सेल्स का साइज बढ़ा लूं ना, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहां देखेंगे कॉर्नर में माइनस और प्लस आ रहा है, तो प्लस पे मैं क्लिक करता चला जाऊंगा। जैसे प्लस पर क्लिक करूंगा तो यहां से सेल्स का साइज इंक्रीज होता चला जाएगा जितना भी मुझे करना है। या फिर मैं यहां से स्क्रॉल से कर लेता हूं, माउस स्क्रॉल से, जितना भी बढ़ाना है उतना बढ़ जाएगा, बढ़ गया उतना आ गया। ओके, कर ले, कलर रिप्लेस को सॉल्व कर ले। तो मैं कुछ सेल्स में कलर डालना पड़ेगा मुझे। एक सेल में मैंने डाला कुछ कलर, देखिए जैसे मैंने यहां रेड कलर डाला, एक्चुअली यहां नहीं लेते हैं, यहां डालते हैं, यहां कलर डालेंगे, यहां डाल लेते हैं कलर। एक सेल में मैंने यहां रेड कलर डाला, फिल किया रेड, क्लियर है। उसके बाद मैंने फिर नीचे आया, फिर मैंने रेड कलर डाल दिया, फिर मैंने नीचे आया, फिर मैंने रेड कलर डाल दिया। डालने के बाद बीच में मैंने येलो कलर डाल दिया, यानी कोई भी कलर आपको डालना हो। जैसे मैंने यहां पे येलो कलर डाला एक, फिर मैंने नीचे येलो कलर डाला, फिर मैं यहां पे नीचे येलो फिल करूंगा। ठीक है, यहां दिख रहा है ना कहां से फिल कर रहा हूं मैं, कलर बॉक्स से फिल करते हैं हम। फिल कर लिया कलर। अब बात करते हैं कलर रिप्लेस की, कि मैंने यहां पर दिखाया हुआ है कि कुछ सेलों में अलग अलग येलो रेड येलो रेड येलो रेड, यानी कि अलग अलग कलर मेंशन किए हुए हैं। अब मुझे चेंज करना है कि जहां कहीं भी रेड कलर है, रेड की जगह पे ब्लू आए, ग्रीन आए, यानी हम कलर को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे प्रॉपर अपने कलर को, शिफ्ट के साथ मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद क्या कमांड देंगे, कंट्रोल एच
रिप्लेस कमांड, तो यहां रिप्लेस आ गई है, यहां रिप्लेस की कमांड आ गई है। क्या हम टेक्स्ट बदल रहे हैं? क्या हम टेक्स्ट थोड़ी बदल रहे हैं। अगर हम टेक्स्ट नहीं बदल रहे तो इसे हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे यहां से, क्योंकि हम टेक्स्ट तो बदल नहीं रहे। इसको भी हटाएंगे, सक्षम को भी, और हम बदल रहे हैं कलर, इसलिए हम यहां एक ऑप्शन होगा ऑप्शन का, इस ऑप्शन पे आना है। जैसे हम इस ऑप्शन पे आएंगे तो यहां दो फॉर्मेट देगा। पहले फॉर्मेट पे क्लिक करके, जैसे हम पहले फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस निकल के आ गया, ये इंटरफेस आया। यहां फिल का ऑप्शन मिलेगा, फिल पे क्लिक किया हमने, हमें बदलना रेड कलर, तो यहां से मैं रेड कलर सेलेक्ट करता हूं जिसको बदलना है। रेड कलर सेलेक्ट करके मैं इसे ओके करूंगा। जैसे मैंने ओके किया तो यहां रेड कलर आ गया। रेड को बदलना किसमें? नीचे वाले फॉर्मेट पे क्लिक करो, रेड को बदलना है मुझे ग्रीन में, एग्जांपल के तौर पे। ओके किया, अब रेड किसमें बदलना है? ग्रीन में। यहां आ गया रिप्लेस ऑल, क्लिक कर दीजिए और ओके करके क्लोज कर दीजिए, हमारा काम हो गया, रेड ग्रीन में आ गया। कलर रिप्लेस समझ में आया? कलर रिप्लेस समझ में आ गया ना। देखिए जो बच्चे मुझको लाइव देख रहे हैं, जो बच्चे यहां मुझे लाइव देख रहे हैं, मेहनत पूरी करेंगे जी जान से, हर एक चीज, हर एक ट्रिक्स, हर एक कमांड्स को। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर आप बेसिक बता रहे हो, स्टार्टिंग तो बेसिक से ही करेंगे ना, एक साथ थोड़ी ना आपको सीधा कमांड ट्रिक्स बताना शुरू कर दें। अगर आपको बेस नहीं कराएंगे तो कैसे चीजें मजबूत होती चलेंगी, कैसे समझ में आएंगी बताइए। डायरेक्ट आपके सामने एडवांस लेवल के फॉर्मूले रख दिए जाएं या टैली में सीधा हम फाइनेंस काउंटिंग की एंट्री रख दें तो कैसे समझ में आएंगी। बेस से लेकर के बिल्कुल एंड तक चलेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सारे के सारे बच्चे जितने भी मुझे लाइव देख रहे हैं, सारे के सारे अभी लाइव के बाद आप डाउनलोड करेंगे गोले कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन और उसमें एमटीएस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। हर एक चीज, हर एक मुद्दे को, हर एक कंटेंट, जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं कंप्यूटर की दुनिया का पूरा समुंदर आपको वीडियोस के क्लासेस के रूप में मिलेगा, हर दिन मिलेगा। और उसके बाद हम उसका रिवीजन भी करेंगे, टेस्ट सीरीज भी होगी, सारी चीजें प्रॉपर होंगी। जिस तरह से ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, पूरी मेहनत ऑनलाइन में भी उस तरह से ही होगी। बिल्कुल चिंता न करिए, हर बच्चे के साथ हैं और बच्चों के लिए ही ऑनलाइन आए हैं, तो सारे के सारे बच्चे एमटीएस कोर्स ज्वाइन करेंगे और हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। रिप्लेस, सेंटेंस रिप्लेस और कलर रिप्लेस, तीनों क्लियर है? तीनों समझ में आ गए? आगे चले, आगे हम फॉर्मूले जो समझते हैं, आगे हम फॉर्मूला सॉल्व करने वाले हैं, वो हम सॉल्व करेंगे आगे चल के फिल्टर को लेकर के। यानी कि अब तक हमने बनाया था सेंटेंस रिप्लेस किया था, रिप्लेस को, सेंटेंस रिप्लेस और कलर रिप्लेस। अब हम जो करने वाले हैं वो करेंगे फिल्टर। कौन सा फॉर्मूला है? फिल्टर, एडवांस फिल्टर और कलर फिल्टर लिया हमने। फिल्टर, एडवांस फिल्टर और कलर फिल्टर। देखिए मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि आप डेटा एंट्री, डेटा एनालिसिस, एक्सेल की जॉब के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ और आपसे ये फॉर्मूले पूछे ना जाए, हो ही नहीं सकता। और बहुत अच्छी बात है आपसे पूछ ली जाए, क्योंकि आप सीखने वाले हो, पूछे जाएंगे और आप बताओगे, आपको समझ में आने चाहिए। तो बेसिक चीजें हैं। अगर हमें एक्सेल डिपार्टमेंट में जॉब नहीं भी करनी है, खुद की पर्सनल चीजें इतनी हो जाती हैं जिन्हें हम एक्सेल पे मैनेज करते हैं, फॉर नॉलेज तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए भी आप ज्वाइन करें हमें। तो फिल्टर की बात कर लेते हैं। देखो सिंपल सी चीज है, पहले मैं डेटा बना लेता हूं एक, क्योंकि हमें डेटा की जरूरत पड़ने वाली है। और मैं यहां पे बाकी की जो चीजें हैं, यहां एक डेटा बनाता हूं छोटा सा। एड्रेस मैंने डाला, सैलरी में लिखूंगा और सबकी फैकल्टी में मेंशन कर रहा हूं। अब यहां पे जो नेम है, अमित है, अनुज है, दिव्या है, साक्षी है। अब उन सबके जो एड्रेस में मेंशन करूंगा, धनकौर, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और मुंबई, मैंने यहां डाला। ओके, अब मैं सभी की सैलरी मेंशन करता हूं। सभी की सैलरी मेंशन कर दिया मैंने। यहां पे नेम मैंने दिखाया है, नेम, एड्रेस, सबके नेम आ गए। थोड़ा मैं साइड में करता हूं ताकि आपको समझ में आता रहे। नेम, एड्रेस, सैलरी, फैकल्टी। अब मैं सबकी सैलरी मेंशन कर लेता हूं। जैसे इसकी सैलरी 15,000 है, अमित की, अनुज की सैलरी 18,500 है, दिव्या की सैलरी 12,000 है, साक्षी की सैलरी 8500 रुपए है। सबकी फैकल्टी बनाएंगे। ये मैनेजर है, यहाँ पे हमने मैनेजर मेंशन किया है इसको। ठीक है, मैं थोड़ा साइड में कर दूं ताकि आपके समझ में आए, आपको दिखता रहे डेटा। ओके, ठीक है, यहां हमने मैनेजर यहाँ पे मेंशन किया और यहाँ पे हम यहाँ को पोस्ट एम्प्लॉय दिखाते हैं। मैं शॉर्ट में डाल देता हूँ ईएमपी, पोस्ट एम्प्लॉय। इसको मैं फाइनेंशियर दिखा देता हूँ और इसको ऑर्गेनाइजर मेंशन कर लिया। डेटा बना दिया। देखिए यहाँ पे हमने डेटा बनाया है कुछ, तो इस कंप्लीट डेटा को मैं पहले उठा लेता हूँ।
इस कंप्लीट डेटा को मैं प्रॉपर उठा लेता हूं। पहले सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स से कट लिया और यहां पेस्ट कर लेते हैं। यहां जा करके एंटर ले दिया तो इस साइड में आ गया, ताकि मैं आपको इजीली समझा पाऊं, तो मैंने साइड में रखा है। ओके, बात कर रहे थे हम किसकी? फिल्टर, एडवांस फिल्टर और कलर फिल्टर। पहले फिल्टर की बात करते हैं। डेटा के बीच में क्लिक करना, कहीं भी जहां आपको क्लिक करना है, क्लिक किया और डेटा को कंट्रोल ए दबा के सेलेक्ट करना। सेलेक्ट हो गया, सिंपल एक कमांड लगानी है, कंट्रोल टी एंटर। क्या कमांड है? कंट्रोल टी एंटर। डेटा को टेबल के फॉर्मेट में फिल्टर के साथ चेंज करेगा। डिजाइन फॉर्मेट आपको पसंद नहीं आ रहा, आप अपने अकॉर्डिंग, ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा, अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है। फिल्टर के लिए कोई भी समस्या नहीं है, कर लोगे ना फिल्टर के लिए कोई भी कमांड्स। अब यह फिल्टर हमने लगा दिया, इसका एडवांटेज क्या है? सिर्फ डिजाइन थोड़ी है भाई, जो डिजाइन लगाया सिर्फ डिजाइन थोड़ी है फिल्टर का मतलब। आप देख रहे हो फिल्टर लगाया हुआ है, इस लिस्ट में कौन से बंदे हैं? ग्रेटर नोएडा से हैं, दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं। मुझे इस लिस्ट में मान लीजिए तो 4 बंदों का डेटा है, अगर 400 का होता तो, 4000 का होता तो, 4 लाख का भी हो सकता था। इस लिस्ट में जितने भी बंदे दनकौर से हैं मुझे नहीं देखने। क्या करूंगा मैं? दनकौर वाले ऑफेंड मत हो ना, एड्रेस पे क्लिक करूंगा और यह लिस्ट आ जाएगी दनकौर दिल्ली। मुझे दनकौर से टिक हटाना है क्योंकि मुझे वो लिस्ट में नहीं चाहिए। जैसे मैं दनकौर पे क्लिक करके टिक हटाऊंगा, ओके करूंगा, इस लिस्ट में से दनकौर का प्रॉपर डेटा गायब है। सिर्फ दनकौर के रखने, वापस क्लिक करिए फिल्टर आइकन पे और सेलेक्ट ऑल पे से टिक हटा दीजिए। एक बार सेलेक्ट ऑल से टिक हटा दीजिए, सारे हट गए, सिर्फ दनकौर पे टिक लगाइए। यहां सिर्फ दनकौर पे टिक लगाइए, ओके कीजिए, सिर्फ दनकौर लिस्ट में दिखाई देगा। ये काम भी करता है फिल्टर। वापिस जाइए आप एड्रेस पे, सेलेक्ट ऑल पे टिक करके ओके कर दीजिए, वापिस आ जाएगा। समझ में आया? फिल्टर समझ में आया? नॉर्मल फिल्टर। कंट्रोल जेड से मैं बैक करता हूं, कंट्रोल जेड किया मैंने बैक करने के लिए। कंट्रोल जेड से बैक करते हुए मैं वापिस आ गया जहां मेरा डेटा नॉर्मल था। यहां तक क्लियर है? फिल्टर समझ में आ गया है ना? मैं जो बच्चे लाइव आ रहे हैं मैं उनसे बोल रहा हूं कि जुड़ना सारे। अभी मैं लाइव में से, क्योंकि क्लास मेरे को खत्म करनी है बच्चों के लिए, तो मैं लाइव में से आपसे अभी बाद में मिलेंगे हम आगे के लिए। आप फटाफट जाइए, क्लास ज्वाइन करिए, MTS कोर्स ज्वाइन करिए, उसमें पूरी मेहनत जी जान से होगी। और सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि गोले कंप्यूटर के साथ बने रहे और खुश रहना सारे के सारे। राधे राधे, बाय। वो लिए थे तुमने स्क्रीन ली थी एक, वो नॉर्मल अपने हिसाब से सराउंडिंग। तो क्लियर है? नहीं तो क्लास रिकॉर्डिंग है ना अभी बच्चों के लिए, अभी खत्म का हुई क्लास। तो हमने यहां क्लियर किया, किसको क्लियर किया? फिल्टर को। फिल्टर के बाद हम क्या करने वाले? फिल्टर के बाद हम सीखेंगे एडवांस फिल्टर। अब देखिए ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, ये एडवांस में भी बहुत ज्यादा काम आता है। मतलब इंटरव्यू के वक्त एडवांस का फॉर्मूला ना पूछा जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्लियर करेंगे हम इसे। देखिए हम इसको क्लियर करते हैं। एडवांस को क्या करेंगे? सबसे पहले इस लिस्ट में जो ऊपर वाली हेडिंग्स हैं इनको सबसे पहले इनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से किया मैंने कॉपी करके कहीं भी जा करके आप एंटर से पेस्ट कर लेना उन्हें। सारे पेस्ट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे नाम लिखूं अनुज, तो अनुज का पूरा डेटा आ जाए। दिव्या तो दिव्या का पूरा डेटा आ जाए। कैसे करोगे? यहां पे आ जाओ और इसको पूरा का पूरा यहां तक सेलेक्ट करना होगा तुम्हें। पूरा का पूरा सेलेक्ट करेंगे यहां पे शिफ्ट के साथ। हमने सेलेक्ट किया पूरा डेटा, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद या तो आप इसे वीलुकअप से कर लो। देखो जो काम वीलुकअप कर रहा हूं उसकी बात बता रहा हूं मैं। वीलुकअप से कर लो, इक्वल वीलुकअप स्टार्ट ब्रैकेट, यहां पे सिंगल कॉमा और पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। जो काम वीलुकअप से हम कर रहे थे सिंगल कॉमा, ये एक बच्चे का डाउट था कि वीलुकअप से भी कर सकते हैं हम ये काम। हमने यहां वीलुकअप लिया, सारा डेटा लिया, सिंगल कॉमा। अब मुझे पता करनी है सभी की सैलरी 1 2 3, सैलरी नंबर 3 पर है, या फैकल्टी पता करनी है या एड्रेस पता करने हैं। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? कॉलम्स का फॉर्मूला ऐड कर दूंगा। कॉलम्स का फॉर्मूला ऐड किया और स्टार्टिंग की 2 हेडिंग सेलेक्ट कर लूंगा, नेम और एड्रेस। सेलेक्ट करें,
ब्रैकेट कर देता हूं क्लोज, सिंगल कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मैंने लास्ट में एंटर लिया। अगर मैं यही कंट्रोल के साथ एंटर लेता तो पूरा फिल होता। अगर मैं भूल गया हूं कंट्रोल के साथ एंटर लेना तो मैं कंट्रोल आर से पूरा फिल कर दूंगा। अब मैं यहां पर नाम डालता हूं साक्षी। जैसे मैंने नाम लिया उसका पूरा डेटा आ गया। ये काम कर लेंगे, ठीक है, हम कर लिया हमने। अब मान लीजिए ये जो काम हम कर रहे थे, मान लेते हैं कि यहां पे बीलू का बता रहा है तो हमें एडवांस, फिर हमें यहां एडवांस फिल्टर की क्या जरूरत है सुमित सराउंडिंग द नाउ, सराउंडिंग नाम बट सॉन्ग ऐड होगा सराउंडिंग। हाँ ये समथिंग लाइक दिस, डजंट मैटर। तो अब यही काम हम चाहते हैं। देखिए मान लीजिए कि इस लिस्ट में ये है ही नहीं डेटा, पूरा काटते हैं हम इसे। क्लास रिकॉर्ड हो रही है अभी सुमित, रुक जाओ। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं क्या चाहता हूं, देखिए मान लीजिए इस लिस्ट में से ये दनकौर से है, ग्रेटर नोएडा से है, ये भी ग्रेटर नोएडा से है, ये दनकौर से है, और मैं इस पूरे कॉलम को कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल एक्स से कट करता हूं और यहां नेम पर आकर के कंट्रोल के साथ प्लस दबा दूंगा। तो ये कॉलम पूरा ट्रांसफर हो गया अपोजिट साइड, पूरा कॉलम ट्रांसफर हो गया, यहां पूरा का पूरा कॉलम आ गया। अब मैं चाहता हूं इस लिस्ट में जितने भी बंदे, इस पूरी लिस्ट को दोबारा कॉपी करेंगे हम। कैसे? स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक कंट्रोल सी से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जहां में रखना है वहां जाकर के एंटर लिया, पेस्ट हो गया, और ऊपर वाली जो हेडिंग्स है इनको मैंने कट कर दिया। डिलीट कर लो सबको, हो जाएगा, पूरा डिलीट कर लेते हैं, हो गया। अब मैं चाहता हूं यहां पे कि मैं यहां पर सिंपल यहां पर मैं दनकौर लिखूं। सिंपल में यहां पर इनको कॉपी एंड पेस्ट। मैं क्या चाहता हूं यहां पे मैं सिंपल दनकौर लिखूं और मुझे दनकौर लिखते ही पूरा डेटा यहां चाहिए। सिर्फ दनकौर का, दनकौर का एक बंदा है, 2 बंदे हैं या 200 बंदे हैं, सारे दनकौर के डेटा के साथ बाहर चाहिए। क्या करना होगा? अपने डेटा में कहीं भी क्लिक, जहां आपका दिल करे। एडवांस को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। अपने डेटा में कहीं भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल जाना है डेटा। आप डेटा पे जाएंगे, डेटा पे जाने के बाद ऑप्शन मिलेगा आपको एडवांस का। यहां से आप एडवांस पे क्लिक करिए। क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहां पे पूरा एडवांस फिल्टर का ऑब्जेक्ट आ गया है, लिखा हुआ है एडवांस फिल्टर। पहले जो लिस्ट रेंज है उसमें क्योंकि हमने डेटा के बीच में कहीं भी क्लिक किया था तो उसने पूरा डेटा अपना आप उठा लिया। फिर आपको कॉपी टू अनदर लोकेशन पे टिक करना है। सुमित इसे शूट करो। देखिए यहां पे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे टिक करना है और सेकंड वाले यानी क्राइटेरिया रेंज में आपको सेलेक्ट करना है एड्रेस, ये दोनों, ये एड्रेस और इसके नीचे वाला 000420, इसके नीचे वाला ऑब्जेक्ट किया हमने सेलेक्ट, और कॉपी टू लास्ट वाले ऑप्शन पे आके यहां से लेकर के यानी आगे वाली हेडिंग है नेम से लेकर के क्या सेलेक्ट करना है हमें? सैलरी और फैकल्टी। देखिए दोबारा समझिए, हमने डेटा के बीच में कहीं भी क्लिक किया, हम यहां से डेटा पे गए, एडवांस पे गए, जैसे हम जाएंगे हमें यहां पे एडवांस फिल्टर का पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब हमें पहले जैसे हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे डेटा में क्लिक किया हुआ था तो लिस्ट रेंज में ये डेटा उसने अपना आप उठा लिया। फिर हमें कॉपी टू अनदर लोकेशन पे टिक करना है और क्राइटेरिया रेंज में हमें सिलेक्ट करना है एड्रेस और दनकौर, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर है? अब हमें कॉपी टू में नेम, सैलरी और फैकल्टी ये सब सिलेक्ट करना है और ओके करना है। जैसे हम ओके करेंगे देखिए दनकौर से 2 बंदे हैं, अमित और साक्षी, दोनों का प्रॉपर डेटा। अगर ये 2 की जगह 2000 भी होते तो भी निकल जाता बाहर, पूरा डेटा निकल जाएगा हमारा। एडवांस फिल्टर यही काम करता है। सिर्फ एड्रेस नहीं, आपको नेम या सैलरी के अकॉर्डिंग भी जानना हो तो भी वहां एडवांस फिल्टर काम करेगा। तो आज हमने कितने फॉर्मूले क्लियर करे? आज हमने रिप्लेस को क्लियर किया, आज हमने सेंटेंस रिप्लेस को क्लियर किया, कलर रिप्लेस, फिल्टर, एडवांस फिल्टर और कलर फिल्टर रह गया अभी हमारा। एडवांस फिल्टर समझ में आ गया, कलर फिल्टर कर ले। देखिए हमने कलर किया हुआ था, कहीं भी कलर किया हुआ तो यहां पे येलो है, ग्रीन है, येलो है, ग्रीन है, यानी मिक्स कलर है। मुझे करना क्या है? येलो सबसे ऊपर दिखाई दे, ग्रीन सबसे छत के नीचे दिखाई दे, यानी कि कलर को भी रिप्लेस कर सकते हैं जैसे हम डेटा को रिप्लेस कर रहे थे। कैसे करेंगे? और फिल्टर करना है हमें, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूंगा। फिल्टर करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद
आप देखोगे यहां होम के ऑप्शनों में हमें एक ऑप्शन मिलता है सबसे लास्ट में, सॉर्ट एंड फिल्टर दिख रहा होगा, यहां क्लिक करेंगे और यहां एक ऑप्शन होगा कस्टम सॉर्ट का, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे ये ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आ गया। कॉलम एम में हम काम कर रहे हैं, ये उसने अपना आप सेलेक्ट कर लिया है। यहां देखिए कॉलम एम में है जिसको हम कलर फिल्टर कर रहे हैं, तो उसने कॉलम एम अपना आप लिया। यह वैल्यू दिखा रहा है आपको, यहां क्लिक करके सेल कलर लेना है क्योंकि हम कलर को चेंज कर रहे हैं। ऑर्डर में हमें लगाना है येलो कलर ऑन टॉप रखना है। ओके करिए। जैसे ही आप ओके करेंगे बस हमारा काम हो गया, येलो ऊपर आ गया और ग्रीन नीचे आ गया। मतलब हम कलर को भी इजीली फिल्टर कर सकते हैं। ये तो 2 कलर थे, इससे ज्यादा भी होंगे तो भी हम आसानी से फिल्टर कर पाएंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास में जो हमारे टॉपिक्स रहे हैं, रिप्लेस, सेंटेंस रिप्लेस, कलर रिप्लेस, फिल्टर, एडवांस फिल्टर, कलर फिल्टर, इन सभी फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे। बहुत ज्यादा जरूरी फॉर्मूले हैं। इंटरव्यू के वक्त ये फॉर्मूले आपसे ना पूछा जाए हो ही नहीं सकता, इसलिए आप प्रिपरेशन करें, अच्छे से करें और गोले कंप्यूटर के साथ बने रहें। जिन्होंने अब तक के इतना बोलने के बाद भी जो बच्चे रह गए हैं एमटीएस कोर्स ज्वाइन करने से, वो सारे के सारे कोर्स ज्वाइन करो, जाओ डाउनलोड करो गोले कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन और हमारे साथ बने रहो। यार देखो मेहनत कर रहे हैं, इतना तो पक्की बात है। स्टार्ट कर दोबारा लो, मतलब ये डालना है। देखिए क्या सीन होता है मैं आपको बताऊं, हर किसी के हिस्से में आएगी मेहनत, आएगी प्रॉपर मेहनत हर किसी के हिस्से में आएगी और स्ट्रगल भी आएगा। एक सही गाइडेंस, सही शिक्षा, सही नॉलेज, सही दिशा, सही सहारा आपको मिलने से बस इतना होगा कि जो आपकी जिंदगी का स्ट्रगल है वो बच जाएगा। मेहनत तो हर किसी को करनी है और जिसके हिस्से में मेहनत नहीं आई उसका जीवन ही बेकार है। तो मेहनत करो, जीवन में हमेशा एक बात कही गई है, मेहनत करो सब कुछ मिलता है। और मेरा पर्सनली मानना है जरूर मिलता है अगर आप मेहनत करते हो तो। राधा रानी पे भरोसा रखो, मेहनत करते रहो, एक दिन वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आप चाहते हो। ठीक है, आज ही क्लास में इतना ही। हम कल क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में फिर नए मुद्दे, नए टॉपिक्स, नए फॉर्मूला, नई ट्रिक्स हम सीखने वाले हैं। तो जब तक के लिए खुश रहना सारे, राधे राधे, है ना, मिलेंगे।